लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। उपचुनाव को लेकर सपा का प्लान तैयार और लोकसभा वाली नीति ही अपनाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नौजवान जागरूकता अभियान चलाएगी सपा, सदस्यता अभियान चलाएंगे युवा संगठन और उपचुनाव में भी पीडीए पर सपा का फोकस है। 2027 विधानसभा की तैयारी में जुटी है सपा और युवा नेताओं को खास जिम्मेदारी दी गई है। वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। शिक्षकों के सम्मान के निर्देश दिए गए हैं। जाति जनगणना पर जागरूक करेंगे सपा नेता और पेपर लीक का मुद्दा भी जोर शोर से उठाएगी सपा। पीडीए आरक्षण पर माहौल बनाएगी समाजवादी पार्टी और आरक्षण न देने की साजिश का भी पर्दाफाश किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, हर पार्टी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर तैयारियां अब जोर शोर से नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पुराने मुद्दे रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए, उन्हीं मुद्दों को एक बार फिर से जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। चाहे पीडीए का मामला हो, आरक्षण न देने की साजिश का पर्दाफाश करने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उपचुनाव के लिए, लेकिन अभी से दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, चाहे वो एक तरफ समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। देखिए, बिल्कुल, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, सभी लोग जो है अब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जो है उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, जहाँ एक तरफ सपा ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि पीडीए फॉर्मूले पर अब पूरी तरह से फोकस करेगी, नौजवानों को जोड़ने के लिए सक्रियता से जो है सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मजबूती से जो है खड़ा किया जाएगा और बूथ स्तर पर उनको मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी जो है जाति जनगणना के मुद्दे को उठाकर जो है राष्ट्रीय भागीदारी दिवस बनाने की ऐलान किया है। तो उपचुनाव को लेकर जो तीनों ही दल हैं वो पूरी तरह से अब फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और सबकी अपनी अलग अलग रणनीति जो है वो दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल विशाल, लेकिन एक बात इसमें बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि जो स्थिति लोकसभा चुनाव में पार्टी की बनी वो इस वजह से क्योंकि विपक्ष ने झूठा प्रचार किया। तो एक बड़ी बात ये कि जो प्रचार किया गया उसका पर्दाफाश करेगी पार्टी, और दूसरा सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, संविधान का एक ऐसा मुद्दा था जिस पर जो है बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा था और इसी बात को लेकर लगातार हर बैठक में इस बात को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जो विपक्ष ने प्रचार किया है भ्रामक, उसको खत्म किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बीजेपी ने कमर कसी है। मोर्चों के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, सभी को जो है एक मैसेज दे दिया गया है और सभी को कहा गया है कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इस तरह की रणनीति पर काम करना है। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। बिल्कुल विशाल, ना सिर्फ ये काम ग्राउंड लेवल पर होगा बल्कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो हालांकि अभी तक सीटें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो कांग्रेस से बातचीत चल रही है, देखना होगा कितनी सीटें मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीए का फॉर्मूला रहा था वो काफी सफल रहा था और इसको भी इस बार के चुनाव में भी भुनाएगी पार्टी। देखिए, बिल्कुल, ये अगर आप देखिए तो अभी फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव के बाद का जो विधानसभा के चुनाव 2027 में, उससे पहले ये उपचुनाव जो है ये भी बहुत कुछ जो है मैटर करेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सपा का पीडीए फॉर्मूला चल रहा है या अब वापस जो है बीजेपी ने अपने बूथ स्तर पर मेहनत करना शुरू कर दिया। गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी होगी कि गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा का रहता है या आगामी दिनों के लिए जो है विधानसभा के लिए ये नहीं रहेगा। ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये कह सकते हैं कि लगातार अब चूँकि जो उपचुनाव है वो अब अग्नि परीक्षा है सभी दलों के लिए, और इसीलिए अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं पर सपा ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जो जीत लोकसभा में हुई है उत्तर प्रदेश में वो केवल तुक्का नहीं था, ये पीडीए फॉर्मूला सपा के लिए बेहद कारगर है। कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करने अपने आप करने की कोशिश कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये उपचुनाव बेहद जो है इस बार का रोमांचक होने वाला है और 10 सीटों पर ये जो उपचुनाव होने हैं इनको लेकर सभी दल जो है पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, एक बड़ी बात विशाल, जो लोकसभा चुनाव थे उसमें निकलकर सामने आई थी कि प्रत्याशियों का सही तरीके से चयन नहीं हो पाया, टिकटों को लेकर नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में नजर आई। तो इस बार जब टिकटों का बंटवारा होगा तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा।
देखिए बिल्कुल सपा ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन में कितनी सीटें जाएंगी ये भी देखने बात हो रही है। बीजेपी ने भी पूरी तरह से अब इस पर फोकस कर लिया है कि क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके समीक्षा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ था कि प्रत्याशियों का चयन सही से नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर सभी दल अपने आप को बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अभी असंतोष का जो स्वर है वो बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से बीजेपी बहुत फूक के कदम रख रही है, एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसीलिए जो प्रत्याशी का चयन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक होगा। ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी ही इस बार चुनाव मैदान में होगा, ना कि सिफारिशी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं इस बार के प्रत्याशी चयन में विशेष तौर पर ध्यान रखी जाएंगी। विशाल, बिल्कुल। और इन 10 सीटों में से 2 सीट काफी महत्वपूर्ण है। एक तो फूलपुर सीट केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर इस सीट को देखा जाता है और दूसरा मिल्कीपुर सीट। ये काफी चैलेंजिंग होने वाली है दोनों ही पार्टियों के लिए। देखिए बिल्कुल मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है और मिल्कीपुर से अभी तक अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं वो विधायक थे, तो उनके बेटे को वहाँ से टिकट लड़ाने पर चर्चा है। अगर बात करें तो जो है इस पर सपा ने लगभग मोहर लगा दी है, लेकिन बीजेपी ये सीट जीत कर ये मैसेज देना चाहेगी कि अयोध्या में जो जीत हुई थी सपा की वो केवल तुक्का था, ना कि जो है पीडीए फार्मूला जो है वो चलेगा। तो क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो दशा और दिशा है वो उपचुनाव के नतीजे भी तय करेंगे। ये भी तय होगा कि ये जो चुनाव है ये जाति धर्म पर फोकस रहेगा या सीधे तौर पर जो है तमाम और मुद्दों पर जो है जाएगा। तो पीडीए फार्मूला जो है वो सपा का अभी भी कारगर है या बीजेपी अपने वापस एजेंडे पर लौट आई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इनके इस बार के उपचुनाव में दिखाई पड़ेगा। अगर आप देखिए तो कांवड़ यात्रा के दौरान जो तमाम जो रूट्स हैं उनमें जो विधानसभाएं जो पड़ रही हैं उन पर भी उपचुनाव होने हैं। तो ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उपचुनाव जो है वो तय करेगा कि आगामी दिनों में क्या कुछ रुख जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति लेने वाली है। बिल्कुल, तो सपा ने और बीजेपी चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सभी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।